नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा की जिसकी शक्ति और पराक्रम की मिसाल आज भी दी जाती है, जिनकी गदा के एक ही वार से बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पांडवों में दूसरे भाई भीम की। भीम पांडवों में दूसरे भाई थे। वे पवन देव के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें वायुपुत्र भीम भी कहा जाता है। उनका शरीर अत्यंत बलशाली, विशाल और अजेय था। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति थी। भीम, जिन्हें भीमसेन भी कहा जाता है, पांडु और कुंती के पुत्र थे। उनका जन्म वायुदेव के वरदान से हुआ था, इसलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। भीम बचपन से ही अत्यंत बलवान और साहसी थे। जब वह छोटे थे, तभी उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय देना शुरू कर दिया था। कहते हैं, जब वे शिशु अवस्था में थे, तब खेलते खेलते उन्होंने एक चट्टान को उठा लिया था। भीम की शक्ति से कौरव, विशेषकर दुर्योधन, बहुत ईर्ष्या करता था। एक बार दुर्योधन ने छल से भीम को विष पिलाकर गंगा में फेंक दिया था, ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन भीम की किस्मत प्रबल थी। नागलोक में जाकर भीम को नागों ने विष से मुक्त किया और उन्हें 10,000 हाथियों के बल के बराबर शक्ति प्रदान की। इससे भीम और भी अधिक बलशाली बन गए। गुरु द्रोणाचार्य ने भीम और अन्य पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। भीम ने गदा युद्ध में अत्यंत निपुणता प्राप्त की। बल और पराक्रम में वह सभी भाइयों में अग्रणी थे। उनका प्रिय अस्त्र था गदा। उनके युद्ध कौशल को देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी चकित रह जाते थे। पांडवों पर जब लाक्षागृह की साजिश रची गई, तो विदुर की सहायता से वे मृत्यु से बच निकले। मां कुंती और पांचों पांडवों ने महलों का वैभव छोड़ जंगल की शरण ली। वे वनों और पर्वतों से गुजरते हुए एक घने रहस्यमयी वन में पहुंचे, जिसे हिडिंब वन कहा जाता था। वनवास के दौरान भीम की मुलाकात राक्षसी हिडिंबा से हुई। हिडिंबा भीम के पराक्रम से प्रभावित होकर उनसे विवाह करना चाहती थी। युधिष्ठिर की अनुमति से भीम ने हिडिंबा से विवाह किया और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो बाद में महाभारत युद्ध में कौरवों के लिए संकट बना। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया और भीम सहित पांचों पांडवों को अपमानित किया, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा और दुशासन का सीना चीरकर उसकी छाती से खून निकालेगा। भीम की यह प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध तक याद रखी गई। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में भीम ने कई योद्धाओं को परास्त किया। उन्होंने कीचक जैसे बलवान योद्धा को अकेले मार गिराया था। उन्होंने दुर्योधन के 99 भाइयों को युद्ध में पराजित कर दिया और अंतिम दिन उन्होंने दुर्योधन की जांघ पर गदा का प्रहार करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दुर्योधन के गुरु बलराम ने भीम के उस वार को नियम विरुद्ध बताया, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि दुर्योधन अधर्म का प्रतीक बन चुका था और उसका अंत होना आवश्यक था। भीम केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि वे न्यायप्रिय और धर्मपरायण भी थे। वे अपनी मां कुंती की हर बात का पालन करते थे। अपने भाइयों के लिए वे हमेशा ढाल बनकर खड़े रहते थे। उनकी छवि एक क्रोधी योद्धा की रही है, लेकिन उनका क्रोध सदैव अन्याय के विरुद्ध था। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तो सबसे अंत तक युधिष्ठिर के साथ केवल भीम ही टिके रहे। उनका जीवन साहस, बल, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक रहा। भीम की गाथा हमें सिखाती है कि शक्ति तब तक सार्थक है जब वह धर्म के मार्ग पर चले। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना, अपने परिवार और सम्मान की रक्षा करना, यही भीम के जीवन का संदेश है। धन्यवाद।